हमारे स्वप्न विशाल होने चाहिए। हमारी महत्वाकांक्षा ऊंची होनी चाहिए। हमारी प्रतिबद्धता गहरी होनी चाहिए और हमारे प्रयत्न बड़े होने चाहिए। तो इसी के साथ स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज बनपोड़ी में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12 जून 2021 के करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ के फिर से महासचिव कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है एंटोनियो गुटेरेस। किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के फिर से महासचिव कौन बने हैं? तो इसका उत्तर क्या है? एंटोनियो गुटेरेस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद के लिए एंटोनियो गुटेरेस को नामित किया है। उनका यह दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। यूएनओ के बारे में जानते हैं। तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रगवी ली। ये किस देश के थे? नॉर्वे के। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ से हैं? पुर्तगाल से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? तो 193। 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महेश कुमार जैन को कितने वर्षों के लिए फिर से आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? किसको? महेश कुमार जैन को। तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स 2 वर्ष के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन के कार्यकाल को 2 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर और महेश कुमार जैन। आरबीआई के बारे में जानते हैं। तो भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई? तो इसका उत्तर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। गवर्नर कौन है इसके? शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चिन्हित किया गया है? तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। किसकी सलाह पर? वित्त मंत्री की सलाह पर। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था कहाँ पर? तो कोलकाता में। किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया? तो कब किया गया था? 1937 को। अगला प्रश्न है, 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों ब्रिटेन में। कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे। आयोजन 11 और 13 जून 2021 को कॉर्नवेल ब्रिटेन में। शामिल देश 47वें G7 शिखर सम्मेलन में G7 देशों के साथ भारतीय, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया गया है। उद्देश्य, इस सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा,
ऊर्जा नीति और आतंकवाद को खत्म करना और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। G7 की फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप ऑफ 7। G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। G7 का गठन 1973 के तेल संकट के बाद हुआ था। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, इटली, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और कनाडा। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में 1975 में। क्या भारत G7 का सदस्य है? तो वो है नहीं। 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होना था, जो कि स्थगित हो चुका है? कहाँ होना था? अमेरिका। और 47वें G7 का कहाँ पर हो रहा है? तो वो है उसका उत्तर ब्रिटेन में। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 100 लाइक का टारगेट रखा है और वीडियो अंत तक देखें। अंत में आपके लिए मैंने एक सरप्राइज रखी है, जो कि आपके आगे के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित रहेगी। इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास केंद्र और राज्य के बाजारों में 10.3 गीगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना निर्माणाधीन है। इस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया है कि भारत 2021 से 25 तक 20 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों, किस रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट को कौन जारी करता है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन जारी करता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को कौन जारी करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन जारी करता है? IBRD। ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो WEF। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को शुरू किया है? इसका उत्तर है दोस्तों राजस्थान ने। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसानों को बिजली बिल में फ़ायदा मिलेगा और अन्य बिजली बिल में हर महीने 1000 रुपये अनुदान दिए जाएंगे। आइए जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। राजस्थान की लोकसभा सीट कितनी है? 25। राज्यसभा सीट 10 हैं। विधानसभा सीट 200। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर है दोस्तों राजस्थान। भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार। कौन सा? थार रेगिस्तान। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। राजस्थान के लोक नृत्य कठपुतली नृत्य, चाकरी, टेरताली, सुईसनी, पनिहारी, घूमर। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान के प्रमुख बांध बिसलपुर बांध, माही बजाज सिंह बांध माही नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, जवाई बांध जवाई नदी पर। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, जिस किसी को याद नहीं होता वो उसके हिसाब से कर लें। क्या बताया था? मित्र पर गमछा जार। इसके लिए हमारी पुरानी वीडियो दी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 8 जून को। ब्रेन ट्यूमर एक विकार है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ती हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आम जनमानस को ब्रेन ट्यूमर बीमारी के बारे में जागरूक और शिक्षित करना है। तो आइए जानते हैं दोस्तों मई महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवस। महाराष्ट्र दिवस 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। गुजरात स्थापना दिवस 1 मई को। विश्व हास्य दिवस 2 मई को। विश्व अस्थमा दिवस 4 मई को। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई को। अगला प्रश्न है, स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों इमैनुएल कैरेर को। किसे? इमैनुएल कैरेर को। फ्रांसीसी लेखक इमैनुएल कैरेर को स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हर साल स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इमैनुएल कैरेर अपनी नॉन फिक्शन बुक के लिए प्रसिद्ध है। टॉप 5 पुरस्कार जो कि 2021 में दिए गए हैं। रुडोल्फ बी स्किंडलर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। कौन बने हैं? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों डॉक्टर जैन गुड हॉल को। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? साजी एन एम को। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुरेश मुकुंद। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने शिशु सेवा योजना को शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने शिशु सेवा योजना को शुरू किया है? फ्रेंड्स इसका उत्तर है असम। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी गई है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर जगदीश मुखी। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। असम के 2 पड़ोसी देश भूटान बांग्लादेश हैं। असम की लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं, विधानसभा सीट 126 हैं। असम के 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हैं। असम के हवाई अड्डे लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो इसका उत्तर है दोस्तों मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वर्ष 2022 के लिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है जो विभिन्न मानकों पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की तुलना और रैंक करती है।
2021 में QS रैंकिंग का 18वां संस्करण है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 3 टॉप यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। टॉप 3 भारतीय यूनिवर्सिटी IIT बॉम्बे को 177 रैंक के साथ भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के रूप में स्थान दिया गया है। इसके बाद IIT दिल्ली 185 और IISc 186 बेंगलोर का स्थान है। यह वार्षिक विश्वविद्यालय रैंकिंग QS द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, किस कंपनी ने स्फूर्ति प्रिया को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? किस कंपनी ने स्फूर्ति प्रिया को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स फेसबुक ने। फेसबुक की वेबसाइट के अनुसार उपयोगकर्ता ईमेल आईडी के जरिए स्फूर्ति प्रिया से संपर्क कर सकते हैं, जो शिकायत अधिकारी है। फेसबुक के बारे में जानते हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया। CEO मार्क जुकेरबर्ग हैं। आज के हमारे प्रश्न यही समाप्त होते हैं। इसके बाद हम एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के फिर से महासचिव कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है एंटोनियो गुटेरेस। महेश कुमार जैन को कितने वर्षों के लिए फिर से RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो 2 वर्ष के लिए। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका उत्तर है ब्रिटेन। इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को शुरू किया है? राजस्थान। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इमैनुअल कैरेर को। किस राज्य की सरकार ने शिशु सेवा योजना को शुरू किया है? तो असम की सरकार ने। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। किस कंपनी ने स्फूर्ति प्रिया को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? फेसबुक ने। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की हमारी करंट अफेयर्स समाप्त होती है और आगे कुछ समय बाद मैं आपके लिए मध्य प्रदेश GK की एक मेगा सीरीज लाने वाला हूं, जिसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश कराया जाएगा, साथ ही साथ याद भी कराया जाएगा।